राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और राम पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान पुण्य और दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इससे संबंधित उपाय। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना शुभ होगा। उदय तिथि के अनुसार तो कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले ही कई लोग मनाते हैं, क्योंकि जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं व्रत में। इसलिए चंद्रदेव को अर्घ्य देने के हिसाब से व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले ही मना ली जाती है, अगर वो दोपहर से शुरू हो रही हो, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। इसके अलावा इस माह में तुलसी जी का भी विवाह किया जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में कुछ उपायों की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। वहीं यदि काफ़ी प्रयास के बाद भी आपको करियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं। साथ ही विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं। फिर अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को धन की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी और धन में भी वृद्धि होगी। ज्योतिष के अनुसार यदि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दीप दान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के व्रत में हमें पूजा किस प्रकार करनी है। उससे पहले जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त। 26 नवंबर को मुहूर्त इस प्रकार होंगे। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:47 से 12:29 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त होगा शाम 5:22 से 5:49। प्रदोष काल का मुहूर्त होगा शाम 5:08 से रात्रि 7:47। वहीं 27 नवंबर को मुहूर्त इस प्रकार होंगे। अभिजीत मुहूर्त होगा 27 नवंबर को सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 5:21 से 5:49 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा 27 नवंबर को ही दोपहर 1:35 से अगले दिन सुबह यानी कि 28 नवंबर की सुबह 6:54 तक। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस प्रकार पूजा करनी है। तो आप उस दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहाँ स्नान करें, ना हो तो किसी कुएं, तालाब या घर के जल से ही स्नान कर सकते हैं, लेकिन आप घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। सुबह के समय मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
नमो स्तवन अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। जितना हमारा सामर्थ्य हो उस प्रकार से हवन पूजन करवाना चाहिए। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान में देना चाहिए। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीपदान करना चाहिए। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमस्य नमः आदि का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। और इस दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहिए। अगर आप कथा नहीं करवा सकते हैं तो आप घर में भी कथा कर सकते हैं। वह किस प्रकार करनी है, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं किस प्रकार से मैं साधारण तरीके से स्वयं ही घर में हर माह पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ। अब कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस दिन की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने को कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने का बहुत महत्व है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।